क्वेश्चन नंबर 5 में है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. तो अगर कोई भी एपी है, उस एपी में फर्स्ट टर्म उन्होंने दिया है 5 और लास्ट टर्म जो होता है वो एक तरह से हमने ये कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है, let the AP be let the AP have n terms. हमने माना कि एपी में n टर्म्स हैं, ठीक है. अच्छा, अगर एपी में n टर्म्स हैं एंड द एपी इज a plus d, a plus 2d dot a plus n minus 1 into d. ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? Yes, क्योंकि sir. मैंने अंदर बोला कि अगर किसी एक Yes, एपी sir. में, हाँ, अगर किसी एक एपी में n टर्म्स हैं तो उसकी जो आखिरी टर्म है वो यही तो होगी nth टर्म. अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो उसकी आखिरी टर्म क्या होगी? nth टर्म. अगर किसी एक एपी में 10 टर्म्स हैं तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी? 10th टर्म. यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारी आखिरी टर्म भी उतनी ही होती है. नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट टर्म हमारी nth टर्म हो गई an. an का ही फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है जी. Yes, sir. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि गिवन फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म इसमें a है और ये कितना दे रखा है मुझको? फर्स्ट टर्म दे रखा है बेटा 5. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो ये तो दे रखा है 5, ठीक है. उसके बाद लास्ट टर्म इज 45. मैं लिखूंगा यहाँ पर लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म. nth टर्म को हम बोलते हैं an और ये दे रखा है मुझे 45. उसके बाद बोला द सम इज 400. सम इज 400 का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, सभी टर्म्स का सम. तो ये कितना दे रखा है? 400. Sn is equal to 400. चलिए, अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो मेरे पास an है 45, Sn है 400 और दोनों के फॉर्मूले भी है मेरे पास. फॉर्मूला लगाइए. an is equal to 45. ये दे रखा है. an का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d is equal to 45. a कितना है? 5 plus n minus 1 into d is equal to 45. तो n minus 1 into d is equal to 45 minus 5. मतलब मतलब d की वैल्यू क्या हो गई? 40 अपॉन n minus 1. बताइए, इतना समझ में आ गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. d की वैल्यू आ गई बेटा 40 अपॉन n minus 1. ये क्लियर है? Sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ. आगे इन्होंने दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स. Sn is equal to 400. Sn is equal to 400. Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d is equal to 400. अब देखिए n/2 ब्रैकेट में 2 into a कितना दे रखा है? 5. तो 2 into 5 प्लस n minus 1. और फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये कह सकता हूँ कि d की वैल्यू क्या है? 40 अपॉन n minus 1. तो यहाँ d की जगह लिख दीजिए बेटा 40 अपॉन n minus 1.
इज इक्वल टू 400। n-1 से n-1 कट गया और मैंने हेल्प किसकी ली यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन की, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू थी 40 अपॉन n-1, तो फ्रॉम फर्स्ट d इज इक्वल टू 40 अपॉन n-1, n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया, अभी हो गया n/2 और ब्रैकेट में 2 into 5 10 प्लस क्या बचा है ना, केवल 40 इज इक्वल टू 400। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 40 कितना हो गया 50। 400 टू जा 800, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 16 जा n इज इक्वल टू आ गया 16, नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गया। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, therefore now put this value in equation 1, put this value in फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो d is equal to 40 upon n-1, 40 upon 16 minus 1, यानी कि 40 upon 15, 5 3 are 15। सर ये हमने लेट करा है ना, a equals to 5 और n equals to an equals to 45। क्या कह रहे हो? ये a equals to 5 और an equals to 45 हमने लेट करा है ना। लेट नहीं करा, लेट क्यों करेंगे, ऐसी चीजें लेट थोड़ी करते हैं बेटा, दे रखा है, ये गिवन है। अच्छा ठीक है सर। मैंने लिखा है ना इधर गिवन, a 5 a and 45 s and 400। यस तो सर। ये जी कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3 और Yes, sir. हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 16। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, आंसर sir. भी एक बार चेक कर Yes, लीजिए, sir. 5.3 का फिफ्थ का आंसर देख लीजिए सही है या नहीं। ठीक है, चले आगे देखें। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दो दोबारा। कौन सा, ये यहाँ पर समझ में आ गया था, इतना आ गया था? यस सर। अगर इतना समझ में आ गया है तो देखिए d की वैल्यू मैंने निकाली थी 40 अपॉन n-1, ठीक है, a दे रखा है 5, a n 45, s n 400, तो a n is equal to 45, मतलब लास्ट टर्म दे रखी है 45, लास्ट टर्म हमारी nth टर्म होती है, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म हमारी nth टर्म होती है ना, तो a n is equal to 45। अब a n का फॉर्मूला होता है a plus n-1 into d is equal to ये 45 गिवन है, यहाँ पर a मुझे दे रखा है 5, a की जगह 5 डाल दिया, n-1 into d is equal to 45 minus 5, 45 minus 5 कितना हो गया 40, और n-1 को डिनोमिनेटर में ले गए, तो d is equal to 40 upon n-1। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ तक तो समझ गए थे? यस सर। यस सर। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इन्होंने बोला सम ऑफ n टर्म्स Sn is equal to 400, Sn is equal to 400, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n-1 into d is equal to 400, ये होता है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि n/2 into 2a, 2 into 5, a दे रखा है 5, a की वैल्यू 5 गिवन है, और n-1 और d मैंने क्या निकाला था, d मैंने निकाला था 40 अपॉन n-1, तो d की जगह लिख दिया 40 अपॉन n-1, तो n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 400, तो ये बचा n/2 और ब्रैकेट में 2 5 are 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। तो अब 2 को उधर ले गए, तो 2 into 400 कितना हो गया 800, और यहाँ 10 प्लस 40 क्या बचा 50, तो 0 से 0 कट गया और 5 16 जा 80 हो गया, तो n की वैल्यू तो 16 आ गई। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अब मेरे को n की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देनी है, तो d निकल जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो गया 40 अपॉन n-1, n की वैल्यू क्या है 16, तो 40 अपॉन 16 minus 1, 40 अपॉन 15 सॉल्व करके 8/3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था। क्या बेटा? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था इसका ही, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का। अच्छा, मैं देख कर बताता हूँ, चलो अभी पहले ये देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively,
If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? बहुत आसान है. The first and the last term of an AP, यानी कि let the AP be A, अगला टर्म A plus D, अगला टर्म A plus 2D, and like this A plus n minus 1 into D. ये हो गया nth टर्म. तो ये बोल रहे हैं the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. इसका मतलब given फर्स्ट टर्म तो दे रखा है मुझे 17 और लास्ट टर्म दे रखा है 350. तो ये तो दे रखा है 17 और ये दे रखा है 350. If the common difference is 9, B दे रखा है 9. How many terms are there and what is their sum? वो पूछ रहे हैं कि कितनी टर्म्स हैं और सम कितना है. सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहे हैं. तो सबसे पहले तो इसकी हेल्प से तो मैं कितना निकाल दूंगा, n निकाल दूंगा. an is equal to 350. तो an क्या हो गया, a plus n minus 1 into d is equal to 350. a कितना है 17 plus n minus 1 into d कितना है 19 is equal to 350. n minus 1 into 9 is equal to 350 minus 17. और 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 333. समझ गए, अपॉन 9. 3 3 का 9. सही है ये. ट्रिपल 1 अपॉन 3 और 3 3 का 9. 3 3 का 9. 11 माइनस 9 कितना हो गया 2 3 7 का. ये 37 आ गया. n minus 1 is equal to 37. तो n is equal to कितना हो गया 38. बताइए ये चीज ठीक है. यस सर. n की वैल्यू 38 अगर समझ में आ गया है तो फिर अगला देखते हैं. अब इन्होंने एक तो ये पूछा था, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए एंड व्हाट इज देयर सम, और सम पूछ रहे हैं. Sn का लगा दो फॉर्मूला. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. एक तो ये होता है, एक दूसरा भी तो होता है a plus l. l मतलब लास्ट टर्म. ये जो l है ना लास्ट टर्म, ये an ही होता है. an को ही लास्ट टर्म बोल देते हैं. तो n कितना है 38 अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350. तो 2 हाउ मच जा 19 जा. 19 मल्टीप्लाई बाई 350 प्लस 17 कितना हो गया 350 प्लस 17 कितना हो गया 367. ठीक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा देखिए जी. ये आ गया 13 आ गया इसमें कैरी. 19 7 का 133 होता है. 13 कैरी आ गया. 19 6 का कितना होगा, कितना होता है 19 6 का बताइए. 6973. 6973 आ रहा है टोटल आंसर. यस सर. ठीक है. चलिए जी, तो इसमें यही पूछा गया था. इसके बाद में अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी. वो पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149. तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसका मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं S22 बताइए. पहली चीज तो ये है.
एक तो ये पूछ रहे हैं the sum of first 22 terms। फिर उन्होंने बोला है कि d दे रखा है 7, d है 7 और 22nd टर्म 149 है। d है 7 और 22nd टर्म का मतलब क्या है a22, ये दे रखा है मुझे 149। ये वैल्यू दे रखी है 149। बताइए जी कितना क्लियर है? जो वैल्यूज दे रखी हैं वो समझ में आ गया? जो वैल्यूज दे रखी है वो समझ में आ गई? यस ये सर। जो Yes, वैल्यू दे sir. रखी है 22nd टर्म का मतलब क्या हो गया a22 और कॉमन डिफरेंस d का मतलब हो गया 7। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, यानी कि s22 निकालना है। तो जरा देखिए a22 149 दे रखा है, तो a22 को मैं बोलूंगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d is equal to 149, यानी कि a plus 21d is equal to 149। a plus 21 d की वैल्यू क्या है 7, 21 into 7 is equal to 149। तो a plus 7 1 is 7, 7 2 is 14, 147 is equal to 149। 149 minus 147, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। रुचिर, Yes, sir. अरे रुचिर, Yes, sir. ट्रू। a की वैल्यू क्या आ गई? Sir, 2. नहीं समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। Sir, 2. अच्छा ठीक है, आवाज बड़ी धीरे आ रही है तुम्हारी आज। चलिए जी, a की वैल्यू तो आ गई 2। उसके बाद ये पूछ रहे हैं s22 निकालना है हमको। s22 क्या हो जाएगा? क्या है? समझ में नहीं आया अनुभव, क्या बोल रहे हो? s22 क्या हो गया? 22/2 और ब्रैकेट में a प्लस a22। ये फॉर्मूला बता दो, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। Sn क्या होता है? Sn होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये 22nd टर्म तक का ही तो सम बोल रहे हैं। तो 22 टर्म्स का Yes, सम sir. बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो आखिरी टर्म होगी वो यही तो होगी a22। तो ये हो गया मेरे लिए l, a प्लस l। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया n और 22 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n/2 a प्लस n। ये वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस n। ओके। बताइए बाकी सब बच्चों को भी क्लियर A है? plus N है. A Yes, plus sir. N. Yes, sir. a प्लस l होता है l, l इज फॉर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम an भी बोल देते हैं, nth टर्म। बताइए Okay, समझ गए? सभी बच्चे समझ गए? सर। Yes, sir. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया 2 Yes. 11 था, यस 2 11 था। और a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मैंने अभी अभी निकाला 2। 2 प्लस a22 दे रखा है 149। 149 प्लस 2 कितना हो गया? 151। 11 into 151, 11 1 जा 11, 1 आ गया कैरी, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 आ गया कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16, 1661। ये आंसर आना चाहिए। चेक करिए सभी बच्चे, समझ गए? Yes, यस sir. सर। चलो जी, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 7, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है
Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. इसका मतलब हमें एक AP दे रखा है, उसकी सेकंड टर्म A2 ये है 14 और थर्ड टर्म A3 सेकंड टर्म दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है 18। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि A2 है मेरे पास A प्लस D, A प्लस 1D, ये तो A2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बोलो। A3 है, ये होता है A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करो तो नीचे वालों के साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। 1D माइनस 2D कितना हो जाएगा? माइनस 1D। 14 माइनस 18 कितना हो जाएगा? -4 माइनस का 4, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बताइए, समझ गए सभी बच्चे? कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। जब कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, 1 में या 2 में, हम कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखिए तो ये हो गया A प्लस D इज इक्वल टू 14। तो A तो एज इट इज बेटा, और D की वैल्यू 4 इक्वल टू 14, तो A आ गया 14 माइनस 4, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 10, फर्स्ट टर्म 10 आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। फर्स्ट टर्म 10 और कॉमन डिफरेंस 4, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 4। अब जब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई तो अब देखिएगा क्या करना है हमें इसमें। सर समझ नहीं आया। देखिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। मतलब सेकंड टर्म तो मुझे दे रखी है 14, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बेटा? A प्लस 1D। A2 क्या होता है? A प्लस 1D। भाई A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो A प्लस 1D तो हो गया 14। फिर थर्ड टर्म दे रखी है 18, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये दे रखा है। ये दो चीजें समझ में आ गई, पहली और दूसरी इक्वेशन क्लियर है? यस सर। अगर ये क्लियर है तो अब मैंने क्या करा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये a माइनस ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1d माइनस 2d, 1d माइनस 2d कितना हो जाएगा? -1। 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, है ना? तो 1d माइनस 2d कितना हो जाएगा? -1d, और 14 माइनस 18 हो जाएगा माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, 1d इज इक्वल टू 4, दैट मींस d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू तो समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, ये वैसे ही करना जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते थे, तो x और y ना होकर यहाँ पर a और d है। उसके बाद मैंने क्या करा, d की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो a प्लस d इज इक्वल टू 14, तो d की वैल्यू है 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 को इधर ले गए तो 14 माइनस 4 कितना हो गया? 10, तो a की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, यस ओके सर। a की वैल्यू 10 मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 आ गया, d की वैल्यू 4 मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 आ गया। ये दो वैल्यूज आ गई a और d। उसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है 8th में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसका मतलब वो पूछ रहे हैं S51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला होता है, यानी कि n की वैल्यू 51 गिवन है, तो मैं कहूंगा सिंस Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अब n दे रखा है 51, तो S51 क्या हो जाएगा? n की जगह 51 डाल दीजिए, 51/2 ब्रैकेट में 2, a की जगह डाल दीजिए 10, 2 into 10
प्लस n कितना है 51, 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d की जगह डाल दो 4, ये हो गया 51 अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू 10 हो गया बेटा 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 4 200, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 220, ये हो गया 110, 51 इंटू 110। चलिए जी, इसके बाद हम ये देखते हैं 51 इंटू 110, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5610। हाँ 11 1 जा 11, 1 कैरी आ गया और 11 5 जा 55 और 1 5610 आ रहा है। यस सर। ठीक है, बताइए बेटा सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखता हूं मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। क्या दे रखा है? If the sum of first 7 terms of an AP is 49 तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 ये गिवन है 49, पहली चीज, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स वो दे रखा है हमको 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। वो हमसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn पूछ रहे हैं। देखिए S7 दे रखा है 49, क्या करूंगा इसमें, S7 का मतलब हो गया 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। आप समझिएगा, देखिए फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स Sn होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दे रखा है इन्होंने सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो मैं इस फॉर्मूले में जहां जहां पर n है वहां वहां पर 7 डाल दूंगा, तो S7 इज इक्वल टू 49। तो मैंने ये वाला जो Sn वाला फॉर्मूला है, इसमें जहां जहां पर n था वहां वहां पर मैंने 7 डाल दी, n की वैल्यू 7 डाल दी, तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 7/2 2a 7 माइनस 1 कितना 6, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ये मल्टीप्लाई हो रखा है ना, ब्रैकेट के बाहर है 7, तो 7 7 जा 49 हो गया क्लियर। उसके बाद ये 2a और 6d है, मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ बेटा, तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और अपॉन में तो 2 था ही, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 तक सभी को क्लियर है? यस ठीक है जी, इक्वेशन 1 तक आपको क्लियर है, तो अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। एक तो दे रखा है इन्होंने सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 17 टर्म्स दे रखा है 289, तो S17 इज इक्वल टू 289। अब देखिए वही चीज है कि S17 यानी कि n की वैल्यू 17 है, Sn वाले फॉर्मूले को पूरा लिख दीजिए, जहां पर n है वहां 17 डाल दो बस, तो ये हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। 17 1 जा 17 और 17 17 जा 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो इधर 17 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
ये मेरे पास आ गया 1/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17। यहाँ से 2 ले लो कॉमन, 2 ब्रैकेट में आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और अपॉन में तो 2 था ही यहाँ पर, तो 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। बताइए फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, तो फिर मैं वही काम करूंगा। आप देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, दोनों सेम है, तो मैं लिखूंगा सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। वही जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लास्ट चैप्टर में जो करा था, सेकंड को Yes, sir. फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, इधर वाला। देखिए ये मेरे पास आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। माइनस माइनस माइनस, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, a से ये कैंसिल, 3d माइनस 8d हो जाएगा माइनस का 5d और 7 माइनस 17 हो जाएगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 2 जा 10। बेटा d की वैल्यू तो आ गई 2। उसके बाद हम कहेंगे पुट दिस वैल्यू, ये जो d की वैल्यू आई है इसको आप जिस इक्वेशन में उसमें मर्जी, आप जो आपका मर्जी आए उस इक्वेशन में आप रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में डाल दूंगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 में, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो देखिए a प्लस 3 इंटू डी, डी कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। बताइए बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने ना इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि ये सिंपली sn पूछ रहे हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या है कि n की कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो यानी कि मेरा रिजल्ट जो है वो n की टर्म्स में ही निकल के आएगा, मतलब n को n ही लेना है। पूछा है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अगर वो बोलते सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है तो मैं n की जगह 10 ले लेता, वो 20 बोलते 31 32 कुछ भी बोलते तो मैं n की जगह वो वैल्यू ले लेता। लेकिन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला है तो n आप उसको n की टर्म्स में ही निकालिए। देखिए इधर ही कर रहा हूँ इसको मैं। therefore sum of first n terms Sn is equal to n by 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n by 2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू मैंने निकाल ली 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n तो n ही रखना है और d की वैल्यू है 2, n by 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, n by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ रहा है n स्क्वायर। एक बार पीछे चेक कर लीजिए सभी बच्चे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये n स्क्वायर आना चाहिए सभी का। बताइए ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. 90 समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 डॉट 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 डैश दे रखा है आगे, फॉर्म एन AP where an is defined as below, also find the sum of first 15 terms in each case, sum of first 15 terms in each case।
1 मिनट वेट करिए जरा आप। चलिए जी, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, जो nth टर्म है an वो मुझे दे रखा है 3 + 4n। an दे रखा है 3 + 4n। अब जैसे an की वैल्यू दे दी मेरे को 3 + 4n, तो हमें ये मालूम है कि अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख दूंगा, अगर n की वैल्यू को 1 रख दूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसा ही होता है ना, n को अगर 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गया, n को अगर 2 लेंगे तो यानी कि सेकंड टर्म आ गया। तो वही चीज है कि अगर मैंने यहाँ पर n की जगह 1 ले लिया, a1, तो 3 + 4 × 1, 3 + 4 ये आ गया 7। ये तो हो गया बेटा a1 यानी कि फर्स्ट टर्म। a2 = होता है 3 + 4 × 2, 3 + 8 ये हो गया 11, ये हो गया सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म निकालिए a3, a3 हो गया, n की जगह 3 डाल दीजिए, 3 + 4 × 3, 3 + 12 = 15। यहाँ तक बताइए सभी को समझ में आ गया? ये 3 टर्म्स निकाली मैंने। तो पहली टर्म कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रख दीजिए। दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 2, और थर्ड टर्म के लिए n की जगह आप 3 रख दीजिए। तो a1 a2 a3 ये तीनों टर्म्स क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब ठीक है, अब मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं? मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स हैं उसमें बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा a2 - a1 = 11 - 7 कितना आ गया बताओ? 4। therefore कॉमन डिफरेंस d = 4 हो गया। फर्स्ट टर्म a कितना है, a बोलो या a1 बोलो एक ही बात है। a हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 7, मेरे पास a है b है, और दोनों ही केसेस में इन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड, अच्छा सॉरी, इन्होंने ये भी कहा है शो दैट, ये जो सीरीज बन रही है शो दैट कि दिस इज एन एपी। तो हम बोलेंगे a2 - a1 4 आ रहा है, a3 - a2 भी चेक करिए, 15 - 11 दिस इज ऑल्सो 4। So since we are getting a common difference, d is equal to 4. Since we are getting a common difference d is equal to 4, therefore this is an AP. It is an AP.
ये एपी हो गया। बताइए समझ गए? यस सर। ये चीज तो Yes, sir. ठीक है। अब ये इन्होंने बता, ये तो समझ में आ गया कि ये एपी है। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अगर एपी है तो आप इसमें सम ऑफ 15 टर्म्स बताइए। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स के लिए इन्होंने बोला था कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में आप शुरुआत की जो 15 टर्म्स हैं उनका सम बताइए। मतलब क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि S15 कैलकुलेट करो। तो S15 क्या हो जाएगा? 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। n-1 मतलब 15-1 into b। वैल्यू डालो 15/2 एज इट इज, और 2 into a की जगह क्या आ जाएगा? 7। 2 into 7, 15-1 हो गया 14 into b की जगह आ गया 4। तो 15/2 और 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा 56। 15/2 और 56 प्लस 14 कितना हो गया? 70। तो 2 35 जा 70, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? 525 आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स। यस Yes, sir. यस सर। Sir, कुछ समझ नहीं आया। कौन सी चीज नहीं है समझ में? बताइए कहां पर अटके? बताओ बेटा कहां पर Sir, अटके? second 15/2 into 2 into ये 7. वाला जो है ना, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला Yes, लगाया मैंने। जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn is equal to n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 into d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने Sn वाला। इन्होंने क्या पूछा था? सम ऑफ 15 टर्म्स। और ये क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब n की जगह 15 डाल दीजिए बस। तो 15/2 n की जगह क्या आ गया? 15/2 2a 2a a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और n की जगह फिर से 15 डालो तो 15-1 into d। तो अब a की और d की इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। देखो a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 4, ये हम निकाल चुके हैं। तो अब a की जगह डालो 7 और d की जगह डालो 4। 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, कैलकुलेट करके 525 आ गया। समझ गए? sir. अभी क्लियर है ना? पक्का? हाँ, sir. चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है n is equal to an is equal to 9 minus 5n। an is equal to 9 minus 5n। अब देखिएगा इसमें भी फिर वही करेंगे जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स निकाली और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखा और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखा। अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे? n की जगह 1 रख देंगे। ये हो गया a1 is equal to 9 minus 5 into 1। तो 9 minus 5 मतलब 4। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 9 minus 5 into 2 मतलब 9 minus 10, ये हो गया -1। थर्ड टर्म निकालिए 9 minus 5 into 3 मतलब 9 minus 15, ये कितना हो गया? -6। ठीक, एंड सो ऑन। इसी तरह से और टर्म्स भी निकलती चली जाएंगी। लेकिन मैं करूंगा a2 minus a1। a2 minus a1 सब्ट्रैक्ट करके देखा तो a2 क्या है? -1 और a1 क्या है? 4। -1 -4 ये आ गया -5। चलो जी फिर करिए a3 minus a2। a3 minus a2, a3 कितना है? -6 -6 माइनस a2 कितना है? -1। जब भी नेगेटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आप ब्रैकेट जरूर लगा लें। ठीक है, उससे चीज क्लियर हो जाएगी। -6 माइनस -1 माइनस माइनस मतलब +1। -6 + 1 कितना हो गया? -5। तो आप देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा तो भी -5 आया।
थर्ड टर्म में Common से सेकंड difference टर्म 5 को सब्ट्रैक्ट minus करा 5 तो भी -5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus 5 common difference. we are getting बिल्कुल ठीक, we are getting a common difference. We are getting a common difference of d is equal to -5. Therefore, it is an AP. AP हो गया, ठीक है। अब ये AP है तो कॉमन डिफरेंस -5 और फर्स्ट टर्म A1 को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये 4 हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है A हो गया A1 के इक्वल, मतलब A इज इक्वल टू 4 और कॉमन डिफरेंस तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं -5। अब बेटा फिर से वही चीज, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे को यहाँ पर भी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, तो n की जगह 15 डाल दो, 15/2 2 इंटू a की जगह डाल दीजिए 4 प्लस n की जगह 15 -1 और d की जगह कितना -5 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये कर दिया 15/2 2 4s are 8 15 minus 1 14 multiplied by -5 15/2 ब्रैकेट में 8 14 5s are 70, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -70। अब देखिए 15/2 और 8 - 70 कितना हो जाएगा -62, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 31 विद माइनस साइन, मल्टीप्लाई करो 15 1 जा 15 15 3 जा 45 और 1 46 -465। बताइए जी, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. रुचि बताइए, क्लियर है? Yes, sir. हाँ हर्षिका बताइए बताइए Yes क्या sir, पूछ समझ रहे आ थे? गया। हर्षिका कुछ पूछ रहे थे, क्लियर है? चलिए जी, ये हमारे हो गए 10th तक। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, तो इस होमवर्क को कम मत समझना, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। तो ये लगभग आपके 13 क्वेश्चंस हैं, तो आपका होमवर्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करना, और बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। इनमें जो भी आप होमवर्क करेंगे ना, उसकी फोटो खींच के मुझे जरूर भेज देना। और नव्या, तुमने होमवर्क भेजा था मेरे को, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करके मुझे भेजे थे तुमने, उसमें तुमने 2-3 क्वेश्चंस में डाउट बताया था, तो मैं परसों जब साइंस की क्लास लूंगा ना, तो उसमें वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है। और बाकी बच्चे भी भाई देखिए, मेरे को ना सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही होमवर्क करके भेजा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, होमवर्क करके मुझे प्लीज फोटो भेजा करिए। और आप लोग टोटल 16 या 17 बच्चे हैं इस बैच में, तो मैंने उनमें से लगभग 10 बच्चों की कॉपी चेक करके उनको व्हाट्सएप कर दी है, बाकी बच्चों की मैं कल तक 100% भेज दूंगा कॉपीज। सर आपने पेरेंट्स के उस पे भेजा या फिर पर्सनल? पेरेंट्स के उस पर ही भेजा है मैंने, ठीक है। तो मैंने लगभग 10 बच्चों की कॉपी चेक कर दी है। कृष्णांशी शायद तुम्हारी चेक नहीं हुई है अभी, तो जिनकी हो गई है उन बच्चों को पता है। दिवस के आई थिंक 20 में से 20 हैं, और दीपांशी के अभी तक 2 बच्चे हैं जिनके 20 आउट ऑफ 20 आए हैं मार्क्स। तो बाकी बच्चों के मैं कॉपी चेक करके मैं कल तक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं। नमस्ते सर। Thank you, sir. ओके, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके, नमस्ते जी, नमस्ते।